नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा नया नियम आया है। यह नियम है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चुनने का नियम। वास्तव में सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 10 के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब अपनी मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। मगर इस योजना का लाभ वो परिवार नहीं ले सकेगा जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। अगर कोई कर्मचारी इनमें से किसी ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करता तो नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ बाय डिफॉल्ट रूप में मिल जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट ऑप्शन मार्च 2024 तक पहले से ही दिया हुआ है। सीसीएस रूल्स 2021 को 30 मार्च 2021 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनपीएस के अंडर आने वाले सभी कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में आने के समय नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए फॉर्म 1 का उपयोग करेंगे। इसी के अलावा केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्र सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत उनकी मृत्यु और अक्षमता के कारण उनकी बोर्डिंग और छटनी पे रिटायर होने की स्थिति के पे भी लाभ लिया जा सकेगा। इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी जॉब में हैं और एनपीएस के अंडर में हैं, उन्हें जल्दी ही फॉर्म 2 में से इस तरह के ऑप्शन को यूज करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की ओर से 9 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उन्हें भी फॉर्म 2 में परिवार की सारी डिटेल जानकारी देनी होगी। ये सेंट्रल रिकॉर्ड में रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने सभी को 11 जून तक इस संबंध में अपना ऑप्शन संबंधित डिवीजन में बताने के लिए कहा गया। सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑप्शन के अनुसार या डिफॉल्ट ऑप्शन या किसी भी कर्मचारी ने एनपीएस का ऑप्शन चुना है तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ से लाभ मिलेगा, जिसके तहत डेथ ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, सीजीईजीआईएस से लाभ, सीजीएचएस की सुविधाएं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का मुताबिक सैलरी का भुगतान भी शामिल है। ऐसी और कानून से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें द लीगल पहाड़ी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे Facebook के दर्शक हैं तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।